नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं ऐसे ही जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपको बताने से पहले मैं बता दूं कि अ, आज की वीडियो उन लोग के लिए है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है और इसमें जो पोस्ट है उसका नाम है ऑफिस अटेंडेंट। तो दोस्तों, इसमें कई सारी जानकारी दी गई है। हम लोग एक एक करके सभी जानकारी को समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप अगर ज्वाइन है तो आपको वहाँ पे भी इसका लिंक जो है मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको स्क्रीन में इनकी वेबसाइट दिख रही होगी। तो इसमें काफ़ी सारी जानकारी है। तो पहले इसको हम लोग PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं। आपको स्क्रीन में PDF दिख रही होगी। तो हम लोग एक एक चीज़ को समझ के चलते हैं पहले से। तो दोस्तों, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट, जिसका पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनल ईयर 2025। दोस्तों, इसमें पोस्ट की बात करें तो 572 पोस्ट है टोटल। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले हैं सभी एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं। और बात करें इसकी मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो ये जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है पूरा ऑनलाइन फॉर्म होने वाला है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, वेबसाइट लिंक ओपन के बारे में बात करें तो यहाँ 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक ही ओपन है। और इसकी जो लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ टेस्ट फीस की वो 15 जनवरी से 4 फरवरी तक सेम ही है। और इसकी जो ऑनलाइन टेस्ट डेट है, टेंटेटिव डेट जो दी है ऑनलाइन टेस्ट की इन्होंने, वो 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच दे रखी है। तो ये चेंज भी हो सकती है, मतलब चेंज क्या, इसके बीच के डेट्स में ही आपका टेस्ट जो होगा। दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में यह है कि आपका जो है यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है बैंड है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेपर में हमें ये सब अलाउड नहीं होता है। तो दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करके और बात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज के हिसाब से यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे जो है आपको सिटी वाइज और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट दी गई है। जैसे कि अहमदाबाद के हिसाब से यहाँ पे SC को 0 है, ST को 2 है, SC OBC को 1 है, EWS के 2 है, जनरल के 18 है। तो कुल जो है अहमदाबाद में 29 पद मिले हुए हैं, पोस्ट है सॉरी। तो ऐसे ही एक पूरी चीज चार्ट बनी हुई है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसको अगर पूरा मैं रीड आउट करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि जो नेशनैलिटी है वो ये होनी चाहिए, जैसे कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया के, या आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के हो, या सब्जेक्ट ऑफ भूटान के हो, और या फिर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो कि इंडिया आया हो 1 जनवरी 1962 के अंदर। और अगर आप पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया एंड ज़ैम्बिया, मलिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं, अगर आप आए हुए और यहाँ पे जो बॉर्न हुए हैं, माइग्रेट होकर यहाँ पे इंडियन में रीजन है इनका, तो आप लोग ये एप्लीकेबल हो यहाँ पे। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एज की। तो एज एज लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2026 के हिसाब से यहाँ पे लिखा है बिटवीन 18 to 25 ईयर्स के कैंडिडेट्स जो हैं भर सकते हैं। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/2001 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008। तो ये कुछ एज डिफरेंस के बीच में ही आप लोग जो है भर सकते हैं। अगर आप इस एज डिफरेंस के बीच में आते हैं तो आप जरूर इसको भरिएगा। दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है अप टू 30 ईयर्स के लिए। और OBC की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, जो कि 28 साल के लिए हो जाता है। और PWBD के लिए, मतलब कि पर्सन डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से उनको 10 साल का हमें मिला हुआ है जनरल EWS के लिए, और 13 साल मिला है OBC के लिए, और 15 साल जो है मिला हुआ है SC ST वालों के लिए। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला हुआ है, और जो कि है एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टू 50 ईयर्स। दोस्तों, यहाँ पे विडोज और डाइवोर्स्ड वुमन के लिए भी यहाँ पे दिया गया है अप टू 35 ईयर्स, जो कि हो जाता है 40 ईयर फॉर SC एंड ST के लिए भी। कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस, जो भी जिसका भी वर्क एक्सपीरियंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स दिया गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी इस बार खास तरीके की चीज़ मांगी गई है, जैसे कि कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द कंसर्न स्टेट UT कमिंग अंडर द रीजनल जुडिशन ऑफ द रिक्रूटिंग ऑफिस टू द विच शी इज अप्लाइंग। तो ये बोला जा रहा है कि अगर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से कम आपने 10th पास होनी चाहिए, तभी आप जो है एप्लीकेबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। लाइक 12th और आपने ग्रेजुएशन कहीं और से करी हो वो चल जाएगा, लेकिन जो 10th है वो आपको अपने ही होम टाउन से ही करनी पड़ेगी।
दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो कैंडिडेट शुड बी एन ग्रेजुएट एज ऑन 1/1/2026। ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। दोस्तों जो लोग 12th पास कर चुके हैं वो ग्रेजुएट के बीच में है, जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, वही लोग सिर्फ एप्लीकेबल हैं। अगर आप ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है या आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, वरना आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। और बात करते हैं दूसरी के लिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 10th पास स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन जो भी किया है, एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज होना चाहिए उनके पास, प्रोवाइडेड विद हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द फार्म फोर्सेस। मतलब कि जो उन्होंने जो ग्रेजुएशन की है वो फार्म फोर्सेस के बाहर से ना करी हो। एंड दूसरी बात कर लेते हैं 4th पॉइंट की, तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू अ रिक्रूटमेंट ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, मतलब कि होम टाउन में जो भी आपकी बोली आती है, तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप उसको लिख सकते हो, बोल सकते हो, और आपको जानकारी हो उसकी, तभी आप इसमें भरें। क्योंकि उसका एक जैसे नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आपका एक अलग से LPT टेस्ट भी होगा जो कि ऑनलाइन ही होने वाला है, और ये स्कीम्स एंड सिलेक्शन के बीच आता है। तो आप जिस भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट की और उस सिटी की आपको जो है रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आपको जो है ये टेस्ट जो आपको पास हो पाएगा। तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखिएगा। दोस्तों टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, टेस्ट में क्या क्या आने वाला है सिलेबस के बारे में। तो पहले नंबर पे हमारा जो है रीजनिंग आने वाली है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। दूसरे में जनरल इंग्लिश है, वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। थर्ड नंबर पे हमारा जनरल अवेयरनेस है, वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है, वो भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो टोटल जो हमारा है वो 90 मिनट्स का होने वाला है टाइम, और 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स है। दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कुछ बताया गया है, जैसे कि लिखा है द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट से शॉर्टलिस्टेड होता है वो अंडर गो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वो LPT के लिए जाएगा। फिर LPT विल बी क्वालिफाइंग नेचर विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लेवल लोकल लैंग्वेज एज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज डिटेल्ड। तो Annex 5 में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, वो उसी पे बेस्ड जो है आपका LPT होगा। तो आपको यहाँ पे चूज भी करनी पड़ेगी कि आपकी लोकल लैंग्वेज कौन सी है और आप किस वाली लैंग्वेज में आपको देना है। दोस्तों यहाँ पे और नोट काफ़ी दिया गया, तो बात करते हैं एक एक चीज़ पढ़ के। द अबव ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड सर्टेन अदर लैंग्वेजेस। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि जो इंग्लिश का आपका जो टेस्ट है सिर्फ वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके हिंदी इंग्लिश में तो आएंगे ही, साथ साथ आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ये एनेक्स जो 6 एनेक्स फॉर्म दिया गया है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो वो आप एक बार डिटेल भी पढ़ सकते हैं। एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। एंड कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई ईच पार्ट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेपरेटली। आपको हर एक टेस्ट पास करना है, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट आपको जो है क्लियर करना है, उसके बाद आपको रीजनल टेस्ट क्लियर करना है, तभी आप जो है बढ़ पाएंगे, वरना आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन इन्फॉर्मेशन हैंड आउट विच विल मेड अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट टू डाउनलोड। तो दोस्तों जो भी आपका जो कॉल लेटर आएगा एग्जामिनेशन का, जो कि बैंक की वेबसाइट से ही मिलेगा आपको, इसी के साथ एक हैंड आउट भी आएगा, तो आपको उसके साथ आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको अटैच करना है। एंड दूसरा यहाँ पे लिखा है रोल नंबर ऑफ दोस कैंडिडेट्स who have qualified for LPT on the basis of online test will be spread on the बैंक वेबसाइट। तो इनकी बैंक की जो वेबसाइट है उसमें आपका जो है LPT टेस्ट जो भी आप क्वालिफाई होंगे तो आपका रोल नंबर आपको दिखाई देगा उनकी वेबसाइट पे। तो दूसरी बात करते हैं, इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड मोर देन 1 सेशन, अगर जो आपका एग्जामिनेशन है वो 1 से ज़्यादा सेशन होता है तो स्कोर जो है क्रॉस वेरियस सेशन विल बी ट्वीटेड फॉलोइंग IBPS स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो IBPS बैंक का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा, तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका स्कोर जो है एडजस्ट किया जाएगा। एंड स्लाइटली डिफरेंस इन बिटवीन डिफिकल्टी लेवल of different test batteries used across sessions। तो ये कुछ बातें उन्होंने लिखी हुई है। Only such number of candidate will be called for LPT who stand sufficiently high in merit on the grade marks of the online test। तो दोस्तों जिनकी भी मार्क्स अच्छे आएंगे और जिनकी भी मेरिट अच्छी आएगी सिर्फ उन्हीं लोग को बुलाया जाएगा LPT के लिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और वही सब मेरिट बेस्ड होने वाला है। तो आपको जो ऑनलाइन टेस्ट जो है उसको आपको अच्छा करना है, क्योंकि अगर इस पर अगर मेरिट अगर आपकी अच्छी नहीं आई तो आप LPT के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो LPT जो है वो मैंडेटरी है। नो एग्जाम्पशन ऑफ एनी शॉर्ट विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट फ्रॉम अपेयरिंग इन LPT। तो दोस्तों LPT जो है मैंडेटरी है, वो सभी को देना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस भी रीजन में आप काम करेंगे आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। एंड बात करते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रूल ऑफ में। तो जो भी आप सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको मेडिकली जो होगा आपका मेडिकल होगा बैंक के रूल के हिसाब से। दोस्तों यहाँ बात करने वाले हम लोग एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो एग्जाम सेंटर से लिखा हुआ जैसे कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया
एंड द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज अवेलेबल इन एनेक्शन में। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ की, जैसे कि द बैंक हाउवर रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एनी एग्जामिनेशन सेंटर एंड सम अदर सेंटर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। तो उनके रिगार्डिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं एग्जाम सेंटर्स जो भी है, पर उससे कोई आपको लेना देना नहीं, वो अपने हिसाब से वो मैनेज कर देंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट शैल बी एंटरटेन। तो जैसे कि आप लोग कोई सोचे कि आपका जो ऑनलाइन सेंटर जो है वो चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी आपकी जो है सिफारिश यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो आपको जो भी सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा आपको उसी में जाकर टेस्ट देना पड़ेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे पे स्केल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सर्विस कंडीशन, करियर प्रोस्पेक्ट एंड पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं पहला। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगा वो होगा 24,250 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे 24,250 रुपये पर मंथ होने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पूरा स्केल दिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली मंथली क्रॉस इमेलमेंट्स विदाउट HRA फॉर ऑफिस अटेंडेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 46,029 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हाउस रेंट जो है अलाउंस मिलेगा, 15% ऑफ पे विल बी पेड टू देम एडिशनली। और इफ़ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैक, अगर आपके जो घर दिया जाएगा आपको रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए, तो अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आपको जो है 15% जो है आपको पे आउट हो जाएगा आपको वहाँ से। ओके, ये सब नेचर ऑफ वर्क कुछ दिया गया है। जैसे क्या लिखा हुआ है, द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट क्लास 4 पोस्ट, क्लास 4 पोस्ट में आता है। एंड इसकी जो ड्यूटी है शैल जनरली इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट एंड डिस्पेंशन ऑफ फाइल्स, रिकॉर्ड, ऑफिस आर्टिकल्स, यूटिलिटी आइटम्स एक्सेट्रा। तो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। जनरली की क्लास 4 की नौकरी है, तो आपको फाइल्स, रिकॉर्ड्स, जो भी ऑफिस के आर्टिकल्स हैं, यूटिलिटी आइटम्स है, वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने ऑफिसर्स, अपने अपर पोस्ट वालों के लिए। डिलीवरी ऑफ डाक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेक्शन, डिवीजन, डिपार्टमेंट, photocopying, assisting in other non-crucial and routine works, and any other work as assigned by the senior of the bank as per requirement। जो भी सीनियर आपको बोलेगा आपको उसका वही सारा काम करना पड़ेगा। ओके, एंड दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है यहाँ पे, जो कि ट्रेनिंग होनी है SC, ST, OBC, PW, PD कैंडिडेट्स के लिए। द बैंक में अरेंज कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर अ लिमिटेड नंबर कैटेगरी कैंडिडेट्स इन कॉन्सोनेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ इन्होंने प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग भी दे रखी है, हम लोग आके देखते हैं यहाँ पे, जो कि आपको मेल के द्वारा पता चल जाएगा यहाँ पे। कैंडिडेट्स अप्लाइंग लेटेस्ट बाय 4 फरवरी। एंड दोस्तों यहाँ पे फीस के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी फीस जो है यहाँ पे हमारी पड़ने वाली एग्जामिनेशन फीस। और तो बात करते हैं पहले कैटेगरी SC, ST के बारे में। तो इनकी जो चार्जेस है वो सिर्फ 50 रुपये पड़ने वाली है, प्लस 18% GST के हिसाब से। दोस्तों बात करें जनरल, OBC और EWS वालों की, तो यहाँ पे 450 जो है आपकी अमाउंट पड़ेगा, साथ साथ 18% GST भी लगेगा। और जो स्टाफ के लोग अगर भर रहे हैं तो उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। एंड आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो ये सारी जो है आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ पे PDF भी आपको मिल जाएगी। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल में भी दे दूंगा। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, तो लिखा है यहाँ पे द ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जो LPT का टेस्ट होने वाला है वो कौन से रिक्रूटमेंट ऑफिस के हिसाब से कौन सी लोकल लैंग्वेज होने वाली है। तो जैसे कि अहमदाबाद के हिसाब से जहाँ पे आपको गुजराती आनी चाहिए, तो गुजराती आपकी लोकल लैंग्वेज होगी, तो वो आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सब आना चाहिए। इसी हिसाब से बेंगलुरु के जो लोग रहने वाले हैं उनको कन्नड़ आनी चाहिए। भोपाल वालों को हिंदी आनी चाहिए। भुवनेश्वर वालों को उड़िया आनी चाहिए। चंडीगढ़ वालों को पंजाब और हिंदी दोनों आनी चाहिए। चेन्नई, पंजाब हिंदी में से आप कोई भी चुन सकते हैं। और चेन्नई वालों को तमिल आनी चाहिए। एंड साथ साथ गुवाहाटी वाले को जो है असमी आनी चाहिए, बंगाली आनी चाहिए, काफ़ी सारी यहाँ पे दी गई है। एंड हैदराबाद वाले को तेलुगु आनी चाहिए। जयपुर वाले को हिंदी आनी चाहिए। कानपुर एंड लखनऊ वाले को हिंदी आनी चाहिए। दोस्तों कोलकाता वालों को बंगाली आनी चाहिए या नेपाली भी आनी चाहिए। और साथ साथ मुंबई वाले को जो है मराठी, कोंकणी आनी चाहिए। न्यू दिल्ली वाले को हिंदी आनी चाहिए। पटना वाले को हिंदी आनी चाहिए और मैथिली आनी चाहिए। और दोस्तों ये कुछ थी LPT की लैंग्वेजेस और उनके मतलब रिक्रूटमेंट ऑफिस के हिसाब से उनकी लोकल लैंग्वेजेस, तो ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो मीडियम होने वाला है आपके ऑनलाइन एग्जाम का, उसकी लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश तो आप सभी में देख पा रहे होंगे, तो हिंदी इंग्लिश सब में लगभग सेम ही है सारी जो जितने भी ऑफिस हैं। और साथ ही साथ जो उनके कुछ एडिशनल लैंग्वेज जैसे कि अहमदाबाद की गुजराती हो गई, बेंगलोर की कन्नड़ा हो गई, और भुवनेश्वर की उड़िया हो गई, चंडीगढ़ की पंजाब, चेन्नई की तमिल, एंड गुवाहाटी की असमी, मणिपुरी, एंड हैदराबाद की तेलुगु, उर्दू, कानपुर लखनऊ की उर्दू, कोलकाता की बंगाली और मुंबई की मराठी। तो ये आपको इन सब में जो है मीडियम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश जितने भी यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं करनी है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे जो है हम लोग को पहले से बता दिए गए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार के जो रहने वाले हैं उनको पोर्ट ब्लेयर जो उनका है एग्जामिनेशन सेंटर है वो पोर्ट ब्लेयर पे पड़ेगा। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का जो है यहाँ पड़ेगा। ये काफ़ी सारी यहाँ पे इनको सिटीज़ दे रखी हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो ये काफ़ी सारी पूरी दे रखी है। तो PDF आपको मैं दूंगा, आप पढ़िएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है।
एंड तो दोस्तों आपको यह फॉर्म आपको जल्द से जल्द सबमिट कर देना है, जैसे कि लास्ट डेट इसकी 4 फरवरी है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।